वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम बात करने जा रहे हैं द पार्लर मूवी की। ये कहानी है कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स की जो कि लिथुआनिया में आए हुए थे अपने वेकेशंस मनाने के लिए। इन दोस्तों के नाम होते हैं एम, ब्रॉक, जेसी, स्टेफनी, केविन और कैली। ये सभी दोस्त एक क्लब में होते हैं जहाँ पर ये पार्टी कर रहे होते हैं कुछ लड़कियों के साथ जो वहाँ पर पहले से थी। तभी जैसे अपने दोस्त के पास आता है और बताता है कि उसे एक जगह के बारे में पता है जहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, तो क्यों ना वहाँ पर चलें। उसके बाद उसके दोस्त मान जाते हैं और सभी उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पर ढेर सारे लोग मौजूद होते हैं। तभी केविन से पूछती है कि वहाँ पर बाथरूम कहाँ है, तो केविन उससे कहता है कि वो स्टेज के पीछे जाए, क्या पता वहाँ पर उसे बाथरूम मिल जाए। उसके बाद एमी दरवाजे के पीछे जाती है जहाँ पर उसे दिखता है कि वो बड़ा मेंशन है और ऊपर जाने पर वो देखती है कि वहाँ कुजास फैमिली की हर जनरेशन की फ़ोटो लगी हुई है। फ़ोटोज़ को देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो सभी काफ़ी अजीब थे। तभी वहाँ पर जैसी आता है वो उसे पूछता है कि वो यार क्या कर रही है। एमी उसे बताती है कि वो बाथरूम ढूंढ रही थी। तभी जैसी भी उसको बोलता है कि वो भी बाथरूम ढूंढ रहा था और कहता है कि ये फ़ोटो देखकर ऐसा लगता है कि शायद उस फैमिली की फ़ोटो है जो यहाँ पर रहा करती थी। इसके बाद वो दोनों पार्टी की ओर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर ऊटा नाम की एक लड़की आती है जो एक टैटू आर्टिस्ट थी। एमी के पास आकर उसे पूछती है क्या वो लोग अमेरिका से हैं। एमी कहती है कि हाँ, वो लोग स्टूडेंट है और यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। सुनकर ऊटा उसके दोस्त के पास जाती है और उसे किस करने लगती है और उसे सड्यूस करके उसे कहती है कि वो उसके साथ चले। वो दोनों वहाँ पर डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। उसके बाद ऊटा उन दोनों से कहती है कि अगर उसे टैटू बनवाना है तो वो उसके साथ चले। एमी कहती है कि उसे भी टैटू बनवाना है, तो ऊटा उसे और ब्रॉक को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद ये दोनों को अपने शॉप में ले जाती है जिसका नाम पार्लर होता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत सारे टैटूज देखते हैं। तभी दीवार पर लगे एक टैटू को देखकर पूछते हैं कि ये किस पर बना हुआ है। इस पर ऊटा उन्हें बताती है कि ये ह्यूमन स्किन पर बना है, पर इन्हें यकीन नहीं होता है और इन्हें लगता है कि वो मजाक कर रही है। इसके बाद ऊटा उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहती है और बोलती है कि वो अपने मालिक को बुलाने के लिए जा रही है। थोड़ी देर बाद में शॉप का मालिक वहाँ पर आता है। इसके बाद वो पूछता है कि दोनों में से किसको टैटू बनवाना है, तो एमा उससे बोलती है कि उसे टैटू बनवाना है। दुकान का ओनर ब्रो को ऊटा के साथ नीचे जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वो एमी का टैटू बनाएगा। इसके बाद ब्रोक और ऊटा दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद ओनर एमी से पूछता है कि वो किस तरह का टैटू बनवाना चाहती है, जिस पर वो बताती है कि कोई ऐसा टैटू बनवाना चाहती है जिसे देखकर उसको कोई मेमोरी याद आई है। शॉप का ओनर उसे कहता है कि बहुत दिन बाद कोई ऐसी लड़की मिली है जो ऐसा टैटू बनवाना चाहती है, नहीं तो लोग दूसरा टैटू देखकर उसे कॉपी करना चाहते हैं और वो टैटू का असली मतलब भी नहीं जानते हैं। उनके लिए टैटू एक फैशन है और कुछ भी नहीं, लेकिन टैटू अपने आप में एक कला है जो देखकर कुछ याद दिलाए। उसके बाद वो उसे बुक दिखाता है ताकि उसमें से वो कोई टैटू सेलेक्ट कर सके। इसके बाद एमी उसे पूछती है कि वो टैटू तो दीवार पर लगे हैं, क्या वो सच में ह्यूमन स्किन पर बने हैं। इस पर उन्हें हाँ बोलता है और बताता है कि उसने उसे अकूजा से खरीदा था। जापान में कल्चर है कि ह्यूमन स्किन के टैटू अपने घर में लगाते हैं, उसके लिए वो बहुत सारे पैसे देते हैं। इसके बाद वो एमी के गर्दन पर टैटू बनाता है। इधर ब्रॉक और ऊटा इंटीमेट होते हैं, लेकिन ब्रॉक बेहोश हो जाता है और इधर एमी भी बेहोश होने लगती है क्योंकि ओनर ने उनके ड्रम में कुछ मिला दिया था। जब ब्रॉक की आंखें खुलती है तो वो खुद को उल्टा लेटा हुआ पाता है। उसके सामने एमी होती है जो कि बेहोश रहती है। तभी उसके सामने ऊटा और आर्टिस्ट आते हैं जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। उससे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। इस पर ओनर कहता है कि उसे बस उसकी स्किन चाहिए। वो कहता है कि उसके कई सारे दोस्त बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो उसे पैसे दे देगा। इसके बाद एमी होश में आ जाती है और ये सब देखकर वो काफी तेज चिल्लाती है। इस पर ओनर उसे कहता है कि वह उसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी फेवरेट है। पूछती है या सब वो जानबूझकर कर रहा है। इन दोनों के दोस्त सुबह होने पर इन्हें ढूंढने लगते हैं पर ये कहीं नहीं मिलते। इस पर उन्हें लगता है कि उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहिए। तभी जैसे बोलता है कि वो दोनों उस लड़की के साथ गए होंगे। ये सब मिलकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर आर्टिस्ट कहता है कि वो एमी के फेस पर एक टैटू बनाएगा क्योंकि वो उसकी फेवरेट है, जिसके लिए उसे 100 बार उसके चेहरे को पिंच करना होगा। एमा मना करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों के दोस्त उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं और दोनों के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वहाँ पर आर्टिस्ट आ जाता है। वो कहता है कि हाँ, आपके दोस्त कल रात में यहाँ आए थे और वो टैटू बनवा कर चले गए। इस पर उन्हें लगता है कि वो सच बोल रहे हैं और वो सब भी वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी केली देखती है कि दीवार पर ब्रॉक का टैटू लगा हुआ है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है, वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आर्टिस्ट एमी के पास वापस आता है, उसे बताता है कि उनके दोस्त उन्हें ढूंढ रहे थे। एमी पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो आर्टिस्ट बताता है कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत प्रीशियस है, तुम्हें अब इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। इसके बाद एमी पूछती है कि वो उसे मार क्यों नहीं देता है। इस पर आर्टिस्ट बोलता है कि वो उसकी फेवरेट है और वो उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकता है, इसके लिए उसने काफी प्लानिंग की है। इधर उसके दोस्त ब्रॉक और एमी को मिसिंग कंप्लेन करना चाहते थे पर जैसी उन्हें मना कर देता है क्योंकि अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं। इसके बाद केली उन सबको ग्रुप की फोटो दिखाती है जिसमें उसका टैटू विजिबल होता है और वो कहती है उसने सेम टैटू शॉप में भी देखा था, इसका मतलब ब्रॉक और एमी उसी के पास हैं। ये सुनकर जैसी कहता है कि ये सभी कहानी है और वो इसमें भाग नहीं ले सकता है, वो जा रहा है। और उसके बाद वो चला जाता है, जैसी क्लब में चला जाता है और ये सभी उस आर्टिस्ट के पास वापस आते हैं। उन्हें ऊटा मिलती है और वो उससे कहती है कि उसके दोस्त कहाँ पर हैं। ये सुनकर ऊटा उन्हें कहती है कि वो बेसमेंट में है।
और वो उनके साथ चले। वो उन्हें बेसमेंट में लेकर जाती है। जैसी क्लब में एक प्रोस्टिट्यूट के साथ होता है, इसके बाद उसे अपने दोस्तों की चिंता होती है तो वो उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। इधर जब उनके दोस्तों की आंखें खुलती हैं तो खुद को बंधा पाते हैं सामने एक लड़की को उन्होंने लिटा रखा था जो कि पूरी तरह जख्मी थी। ऊटा वहां पर आकर कैली से कहती है कि उन लोगों को यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तभी वो आर्टिस्ट वहां पर आता है और कहता है कि आज वह स्टेफनी की स्किन निकालेगी। ये सुनकर ऊटा खुश हो जाती है और वो दोनों मिलकर उसकी स्किन निकालने लग जाते हैं, जिससे स्टेफनी को बहुत दर्द होता है। वो खून से लथपथ हो जाती है। कैली बस चिल्लाती रहती है कि वो उसे कुछ ना करे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसकी स्किन निकालते हैं, फिर उसका गला काट करके मार देते हैं। इसके बाद आर्टिस्ट ब्रॉक के स्किन का टैटू लेकर कहीं जाता है और एक आदमी को देता है। उसके बदले में बैग में ढेर सारे पैसे लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो आदमी उस टैटू को लेकर के मेंशन में जाता है और वहां पर लगा देता है, जिससे ये पता चलता है कि यह लोग अपनी फैमिली के लोगों का फोटो ह्यूमन स्क्रिन पर बनवा कर लगाते थे। इधर दिखाया जाता है कि कैली अपनी रस्सी को ढीला कर लेती है और ऊटा पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद एमी को रिलीज करने लगती है, लेकिन एमी उसे बोलती है कि वो पहले बाहर जाकर किसी से मदद मांगे और सबकी जान बचाए। इसलिए कैली बाहर जाती है, पर बाहर से वही बच्चे मिलते हैं जिस पर जेसी ने हमला किया था। वो उन्हें मारने के लिए ढूंढते रहते हैं। तभी वो उन बच्चों से बचकर भागती है, जिससे वो आर्टिस्ट देख लेता है। ये बच्चे कैली को बहुत मारते हैं, उसका शोषण करने वाले होते हैं, लेकिन तभी आर्टिस्ट उन्हें शूट कर देता है और साथ में कैली को भी शूट करके जान से मार देता है। उसके बाद वो शॉप पर वापस आता है, जहां पर ऊटा को होश आ जाता है और वह एमी को बोलती है कि सब उसकी वजह से हुआ। उसका दांत उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आर्टिस्ट आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद वो एमी को दूसरी जगह पर जाता है, उसको बोलता है कि आज वो अपना सीक्रेट बताने वाला है, क्योंकि वो उसकी फेवरेट है। उसे रूम में लेकर जाता है जहां पर बहुत सारे पोर्ट्रेट्स लगे हुए होते हैं। वो बताता है कि ये सारे फोटोज उसके पूर्वजों ने बनाए थे ह्यूमन स्किन पर, और उसे बताता है कि पुराने जमाने में रशियन किंग्स ने एक प्रथा निकाली कि वो अपने एनिमीज को मारकर उनके स्किन पर अपना पोर्ट्रेट बनवाते थे। जो पोर्ट्रेट बनवाते थे वह उनके पूर्वज थे और वो लोग इसमें काफी ज्यादा माहिर थे। रशियन किंग उनके पास हमेशा आया करता था और इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे दिया करता था। तब से काम चल रहा है और क्योंकि फैमिली हमेशा उन्हें पैसे देती है ऐसे पोर्ट्रेट्स बनवाने के लिए। इधर जैसे उस प्रोस्टिट्यूट के साथ उस पार्लर में आता है तो ऊटा उनके लिए दरवाजा खोल देती है और उनसे पूछती है कि वो आखिर यहाँ पर क्यों आया है। जैसे उसे बोलता है कि वो अपने दोस्त को यहाँ पर लेकर आया क्योंकि वो पियर्सिंग करवाने वाली है, तो ऊटा उसे कहती है कि वो पियर्सिंग कर देगी। इसके बाद जैसी बेसमेंट में जाता है जहां पर अपने दोस्तों को बंधा हुआ देखता है, या देखकर वह हैरान हो जाता है। इसके बाद ऊपर जाता है जहां पर उसे एमी मिलती है, तो उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। एमी उसे बताती है कि आर्टिस्ट ने उन सभी को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा है और तभी वहां पर आर्टिस्ट आ जाता है। तो जैसी उसे कहता है कि यह डील बिल्कुल भी नहीं थी, उनकी डील थी केवल ब्रॉक को मारने की और उसके सामने उसके सारे दोस्तों को बंदी बना लिया है। आर्टिस्ट उससे कहता है कि वो अपने मन का मालिक है। तभी वो उसे उसकी पोर्ट्रेट दिखाता है जो उसने ब्रॉक की स्किन पर बनाई थी। ये देखकर जैसे काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है। एमी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो सब पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट उसे सारी बात बताता है और कहता है कि जैसी जो उसका दोस्त है वो कुजास फैमिली का मेंबर है और वो उनका आखिरी वंशज है, तो उसने उसके लिए पेंटिंग बनाई है। उनकी फैमिली के लिए सदियों से काम करता है और हर साल फैमिली में दोस्तों के यहाँ पर आती है और किसी एक को चूज करके उनके स्क्रीन पर पोर्ट्रेट बनवाती है। यह सुनकर एमी समझ जाती है कि वह दोनों मिले हुए थे, लेकिन जैसे ये नहीं चाहता था वो उसे कहता है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन आर्टिस्ट उसकी बात नहीं मानता और उसे भी बेहोश कर देता है। जैसी बेहोश हो जाता है और कहता है कि उसके पिता उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इधर ऊटा उस लड़की को बहुत मारती है और उसे जान से मार देती है। उसके बाद एमी अपने आप को आजाद कर लेती है और ऊटा के पास जाती है उसे लड़ने के लिए और उसके बाद उसका गला काट देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कि जैसी से बदला लेना चाहती है। आर्टिस्ट उससे कहता है कि वो उसे मार सकती है। इसके बाद वो जैसे की स्किन निकालती है क्योंकि उसकी वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पार्लर में आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जो कि टैटू बना रहा था। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि उन्हें टैटू बनवाना था। तभी वहां पर एमी आती है और कहती है कि पार्लर में आपका स्वागत है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एमी का पिक्चर था जो कि जैसी की स्किन पर उसने बनवाया था, यानी ये आर्टिस्ट के साथ मिल गई थी। वो पूरी तरह ब्रेन वॉश हो गई थी और यहीं पर मूवी एंड हो जाती। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए